आम बिहारियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा। आम बिहारी का क्या होगा? कोई राहुल जी भाई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। मैं बार बार भाई मैं इस बात को मैं कहता हूं, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो यहाँ पे सिर्फ युवाओं का पलायन हो रहा था, पर वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ से उद्यमियों का भी पलायन होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूं यति आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया। यूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिजली बिल बढ़ाई गई है नीतीश सरकार की तरफ से, उसको लेकर के थी, जहां पे पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। वहीं उन्होंने विशेष तौर पर ये कहा कि सत्ताधारी जो पार्टी है बिहार में, उनके पास फुर्सत है कि वे आपस में बैठ के बात करें। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के मौके पर बिजली बिल के दाम को इतनी आसानी से बढ़ा दिया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, ना ही किसी से इस चीज को लेकर के बात की और बड़ी आसानी से इस चीज का फैसला सुना दिया। वहीं जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया राहुल गांधी को लेकर कि उनके सांसद की सदस्यता चली गई है, उस पर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उस पर चिराग पासवान का साफ कहना था इस सवाल पर कि उन्हें इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी सदस्यता रहती है, किसकी सदस्यता नहीं रहती। हालांकि उन्होंने एक बात भी उठाया जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी ने 10 साल पहले जो गलती की थी उसकी सजा कहीं ना कहीं आज उनको मिली है। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी पत्रकार ने सवाल खड़ा किया, जहाँ पे पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आज सीबीआई और ईडी जो है तेजस्वी यादव से सवाल कर रही है। उस पर भी चिराग पासवान का कहना था कि तेजस्वी यादव को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वे अपनी बात रख सकते हैं। और क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। महंगाई की मार ये लोग झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेलेंगे, पर इसके रेपरकशन सोचिए, इसके रेपरकशंस देखिए। जहां हम लोग एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रही है, कैसे बिहार के सत्ताधारी दलों ने बिहार को बर्बाद करने का प्रण लेकर ये लोग निकले। कैसे उद्योग खुलेंगे भाई यहाँ पे बताइए मुझे? क्यों कोई उद्यमी यहाँ पर आएगा? क्यों कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा भैया, जब उसको पता है कि उसकी लागत ही इतनी महंगी होगी? क्यों नहीं वो बगल के राज्य में जाएगा जहाँ पे उसको कम दामों पर बिजली मिल रही है? और यही कारण है कि कोई निवेशक बिहार में नहीं आ रहा है, ना तो कोई निवेशक आ रहा है। और आने वाले दिन की भी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतना जानकार हूं कि मैं इतना मैं समझ के कह सकता हूं कि भैया जो लोग यहाँ पे उद्योग लगा के भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी छोड़ छोड़ के जाएंगे। जिनको हाफ रेट में अगर वो अपने गुड्स को अगर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी बगल के राज्य में जाकर, तो वो क्यों बिहार में काम करेंगे भैया? पहले तो यहाँ पे सिर्फ युवाओं का पलायन हो रहा था, पर वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ से उद्यमियों का भी पलायन होना शुरू हो जाएगा, उद्योगों का यहाँ से पलायन होना शुरू हो जाएगा। कौन सस्टेन कर पाएगा भैया इन बढ़े हुए दामों के सामने? कौन टिक पाएगा यहाँ पे? पर इस दिशा में मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है, वो सोचेंगे ही नहीं इस बारे में। पहले ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं उन लोगों को इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया। जिस दिन से ये दाम बढ़े हैं या जिस दिन से दाम बढ़ने की आशंका है, उस दिन से आए दिन गरीब परिवार के तो लोग आ ही रहे हैं भाई। स्मार्ट मीटर्स और इनके तहत तो उन लोगों को लूटा ही जा रहा है, वो लोग तो आ ही रहे हैं, पर साथ में जिन लोगों ने उद्योग यहाँ पे लगाए हुए हैं वो लोग परेशान है भैया कि इतना तो हमको मुनाफा नहीं होता जितना अब उसकी लागत में इन्वेस्टमेंट अब हम लोग की बढ़ जाएगी। और कितने इन लोगों ने इसमें हिडन चार्जेस इसमें जोड़ रखे हैं। कहाँ पे जिक्र किया हम लोगों ने हिडन चार्जेस का? 5 और 6 नंबर चार्जेस देख लीजिए। जो बात ये लोग हम लोग को बताते नहीं है, कितनी सहजता से सरकार इन बातों को छुपा लेती है। फिक्स चार्जेस जो हैं उसको दुगना कर दिया गया। ये किसी भी प्रेस रिलीज में या कहीं पे भी अगर ये लोग प्रेस वार्ता करेंगे उसमें कोई ये बात नहीं बताएगा कि कितनी सरलता से, चुपके से इन लोगों ने फिक्स चार्जेस को डबल कर दिया। फिक्स चार्जेस अब दुगना कर दिए गए हैं, जो कि उपभोक्ताओं को समझाया नहीं जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग से भी इस बात को पूरी तरीके से इसको गायब कर दिया गया। इसका एक बड़ा असर तो मासिक खर्चे पर उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिजली का बिल इसकी वजह से कितना बड़ा होगा। और ये यूनिट्स देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने दिया गया कि 0 से 50 यूनिट्स तक जो 6 रुपया 1 पैसे था वो 7.57 हो गया।
और जो 20 रुपया जो पर मंथ जो फिक्स था, जो पर डे जो उनका फिक्स था 20 रुपया, वो 40 रुपया हो गया। जो 40 रुपया था वो 80 रुपया हो गया। भाई ये फिक्स चार्जेस डबल होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना भारी बोझ प्रतिदिन का ये पड़ रहा है उपभोक्ताओं के ऊपर। पर इसके बारे में बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा भाई। कैसे गरीब परिवार से आने वाले लोग जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कैसे वो इतनी महंगी दरों पर बिजली ले पाएंगे? पर उसके बारे में किसी को चिंता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। पुनः वही बात है ना, हम लोग की प्राथमिकताएं अलग हैं। आज भी आप लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी इस बात पे है क्योंकि ये ज्वलंत विषय चल रहा है। दिलचस्पी इस बात पे है कि राहुल जी का क्या होगा, तो तेजस्वी जी का क्या होगा, आम बिहारी का क्या होगा। ये दिलचस्पी हम लोगों में ही नहीं उत्पन्न हो पा रही है। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। मैं आप सब से भी भाई आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हाँ ज़रूर ये विषय बहुत सबको एक्साइट करते हैं, अरे राहुल जी की सदस्यता चली गई, 8 साल तक वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पर भाई जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, आम बिहारियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्या हम लोग की भी प्राथमिकता नहीं बनती? नैतिकता का आधार नहीं कहता कि हम लोग भी इसमें। खैर आपके प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न आगे भी आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसकी सदस्यता जा रही है नहीं जा रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था। भाई उन्होंने ही 2013 में जब ये ऑर्डिनेंस, जब यूपीए की तत्कालीन सरकार लेकर आई थी, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में इस बात का जिक्र किया था, तो उस वक्त तत्काल सांसदों को की बर्खास्ती नहीं हो, उनकी संसद सदस्यता नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। पर इस अध्यादेश को राहुल जी ने स्वयं अपने हाथों से फाड़ने का उन्होंने काम किया था। तो वो खुद इस बात को जानते हैं भैया कि कानून, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो पाला कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ, उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए अगर किसी को भी सज़ा मिलती है, कोई भी कन्विक्ट होता है, तो उसकी सदस्यता जाएगी। अब हाँ, अब अगर हायर कोर्ट अगर उनको निर्दोष साबित करता है या उनका कन्विक्शन हट जाता है, तो यथास्थिति जैसे थी वो जल्दबाजी कितनी हुई है, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भाई जल्दबाजी नहीं हुई है। भाई कानून खुद कहता है कि तत्काल प्रभाव से, भाई संविधान, जो लोग बोलते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पढ़ ले भैया संविधान एक बार। ये बात तो कही गई है ना, कानून इस बात को कहता है कि तत्काल प्रभाव से जिस वक्त ये नोटिफिकेशन आया, जिस वक्त नोटिफिकेशन नहीं, जिस वक्त ये वर्डिक्ट आया, मान के चलिए उसी वक्त से ये नोटिफिकेशन लागू है कि आपकी संसद सदस्यता आपकी जाती है। ये तो बात आज से नहीं, ये तो लंबे समय से। कोई राहुल जी भाई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, पर अपने प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी ये कार्रवाई ऐसे ही हुई है। नहीं, मुझे लगता है कि अगेन तेजस्वी जी के पास एक अच्छा मौका है अपनी बातों को जाकर वहाँ पे रखने का। मैं बार बार भाई मैं इस बात को मैं कहता हूँ, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो वो कहते भी हैं हर मन से, मुझे लगता है सही मंच ये है। आज जब आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। राहुल जी के पास भी ये ऑप्शन था भाई, जब आपका मैटर अंडर ट्रायल था, तो उस वक्त जाके आप अपनी बातों को आप रखते ना, आपके वकीलों को और मजबूती से आपका पक्ष रखने की ज़रूरत थी। वो क्यों नहीं रखा गया, परिणाम स्वरूप क्यों ऐसा डिसीजन आया, वो खैर उनके वकील ही बताएंगे। बट आज तेजस्वी जी के पास वो मौका है, जाकर रखें अपनी बातों।